हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो बड़ौदा उपचुनाव ने लेकर सरगर्मियां और भी घनी तेज हो गई। आज तक पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था। हरियाणा न्यूज ने अपडेट आप लोगों तक हर टाइम टू टाइम दी और आपने बेरा लग गया होगा कि कौन सी पार्टी तक कौन उम्मीदवार से किन आज पर्चा भरा से। तो घनी जानकारी आप नाम बता दें आज बीजेपी कांग्रेस इनेलो निर्दलीय उम्मीदवार ने शक्ति प्रदर्शन की गया नामांकन दाखिल करा। एक और कल सांझ ने जड़ा बीजेपी ने पहलवान योगेश्वर दत्त अपनी ओर बड़ौदा के रण में उतारण का ऐलान करा था। वहीं आज कांग्रेस ने इंदुराज नरवाल पर भरोसा जताया। कई घंटे तक चली राजनीतिक उठापटक के बाद इंदुराज नरवाल का नाम फाइनल करा गया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले नरवाल के नाम का कांग्रेसियों ने विरोध करा था, जिसके चलते गुरुवार देर रात तक चली बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अड़े होने के बाद भी हाईकमान ने दूसरा नाम मांगा था। तब वहीं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा, उनकी पत्नी गायत्री हुड्डा और प्रदीप सांगवान के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई। तनुने इनेलो की बात कराते ही उपचुनाव खातिर जोगेंद्र सिंह मलिक ने दोबारा टिकट दिया से। इनेलो ने साल 2019 में विधानसभा चुनाव में बड़ौदा में जोगेंद्र सिंह मलिक के उम्मीदवार बनाए थे। ये एक बार फिर से उपचुनाव में इनेलो ने जोगेंद्र मलिक के प्रत्याशी घोषित करे से। अब चौटाला ने बड़ौदा पहुंचकर जोगेंद्र सिंह मलिक के नाम का ऐलान करा था, जिसके बाद अब चौटाला ने जोगेंद्र मलिक का नामांकन दाखिल कराया। बड़ौदा हल्के ने अपना गढ़ बरताने वाले पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाह से कि सीट पे कपूर नरवाल ते टिकट जो है वो नहीं मिला, लेकिन इस सीट पे उनका दबदबा कायम रहा। कपूर नरवाल ने 2009 और 2014 का चुनाव इनेलो की टिकट पर लड़ा था और 2019 में वह जेजेपी में थे। हालांकि कपूर नरवाल फिलहाल बीजेपी में चले गए थे, लेकिन ईब उड़ते भी उन्हें टिकट को ना मिली तो ईब निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया से। तो बीजेपी की औरतें आपने बता दिया कि जो उम्मीदवार उतारे गए इसमें से योगेश्वर दत्त, पिछली बार भी योगेश्वर दत्त थे। हालांकि कुछ वोटा का जो आंकड़ा रह गया था जो कि श्री कृष्ण हुड्डा जी तक कम थे में, लेकिन आपने सुनावांगे कि नामांकन तो पहले योगेश्वर दत्त के मैं बोले सुनो। आपने गांव भी गए, गांव में जाकर के आशीर्वाद लिया है, क्या उम्मीद है? आईडी लग रही है चेहरे पे। देखिए मैं बिल्कुल गांव में गए थे, सबसे पहले क्योंकि भाई दोबारा मौका मिल चुका है जी भाई जी दोबारा आपको जो ये मौका मिला है इसको लेकर के आप क्या मानते हैं? 37,000 वोट थे पिछली बार, कुछ एक वोटों से आप रह गए, उम्मीद है इस बार? बिल्कुल बहुत ज्यादा मतलब जिस बार होंगे जो मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पे काम करवाए हैं, जो जनता बुटाना जो हिस्ट्री बनाया है, IMT की घोषणा हुई है और 2 कॉलेज 2 कल मिले हैं, राइस मिल आई है और जो सड़कों के काम है, पानी बिजली पानी के जो काम हुए हैं। आज आखिरी दिन है नामांकन का, दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी नहीं है, क्या किस तरीके से देखते हैं उसको आप? देखिए ये इस बार बहुत ज्यादा मतलब है पार्टी और जेजेपी गठबंधन होगी और यहाँ से कमल खिलेगा। जातीय समीकरण को लेकर के क्या कहना है? वो आपके पक्ष में जाते नजर नहीं आते? कोई जातीय समीकरण, इस तरह विकास के मुद्दे वोट होना है, इंसानियत पे वोट होना है। यहाँ पे परिवारवाद जातिवाद नहीं चलेगा और ना पहले चला, क्योंकि पिछली बार 38,000 लोगों ने को वोट आई थी, सभी लोगों ने प्यार आशीर्वाद सहयोग किया था। जी आप यह विकास की रणनीति है, विकास के लिए चुनाव और की जनता का चुनाव है, ये किसी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है। यहाँ से कोई मुख्यमंत्री ना तो बनता ना बिगड़ता, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 2024 तक बन चुके हैं, 2024 तक रहेंगे। और ये गठबंधन से क्या उम्मीद करते हैं आप? जजपा से कितनी गठबंधन की सरकार है और बड़ी ईमानदारी के साथ सरकार चल रही है और सभी जेजेपी के जो हमारे भाई हैं, कार्यकर्ता है। ते सुनो के इनेलो ते जो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक उन के की मकयास है, जरा सुनो। मैं 100% आश्वस्त हूँ। ये टिकट मेरे को नहीं, ये बड़ौदा हल्का की 1,80,000 के लगभग मतदाता हैं, ये उन सभी को टिकट दी गई है। ये जोगेंद्र मलिक इसके लिए अकेला वो नहीं है, 1,80,000 जो मतदाता हैं ये उनके विश्वास पे ये टिकट दी है और मुझे पूरा विश्वास है बड़ौदा हल्का की बड़ी बहादुर और समझदार जनता है, वोटर हैं यहाँ के। वो समस्याएं हैं, चिकित्सा की समस्या है, किसान के लिए सिंचाई के पानी की है, पीने के पानी की है, स्वास्थ्य की है, एजुकेशन की है
बड़ौदा हल्का में डेवलपमेंट का हुआ, समस्या ही की समस्या है। 5 साल का बीजेपी का कार्यकाल और 1 साल का ये जेजेपी बीजेपी के ठगबंधन का जो है कार्यकाल, ये बहुत ही बुरा समय निकला है। इस दौरान हल्के में कोई काम नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी और जेजेपी, मैं कहूँगा बीजेपी ने खासकर भाईचारा तोड़ने का काम किया। ते बड़ौदा उपचुनाव ने लेकर बीजेपी का जोश हाई दिखण लाग रहा है। तो इससे बीच हरियाणा न्यूज ते गृह मंत्री अनिल विज ने खास बातचीत करी। से सुनो वह की में बोले। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के नामांकन भरने के बाद से बड़ौदा उपचुनाव का मैदान जो है पूरी तरह से सज चुका है और वहां पर जो है अपने अपने अब दावे जीत के जो हैं अलग अलग प्रत्याशियों द्वारा भी किए जा रहे हैं। भाजपा की स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कैबिनेट मंत्री अनिल विज हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि वहां पार्टी की क्या स्थिति है और वे प्रचार के लिए कब कब जाने वाले हैं। विशाब, एक तो आप वहां पर स्टार प्रचारकों की सूची में हैं, मेरा सवाल ये भी रहेगा कि आप वहां प्रचार के लिए कब जाने वाले हैं? जब जब जरूरत पड़ेगी और जब जब मेरे कार्यक्रम रखे जाएंगे मैं जाऊंगा वहां पर। क्या मुद्दे जो हैं इस चुनाव के दौरान रहने वाले हैं? देखिए, ये जो चुनाव है ये विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। हर आदमी को विकास चाहिए और विकास केवल हम कर सकते हैं। किसी और पार्टी का उम्मीदवार जीतकर विकास नहीं करवा सकता, 10 पैसे का काम नहीं करवा सकता। और ये बात हर आदमी अच्छी तरह से जानता है कि विकास करवाया भी हमने है और करवा भी हम ही सकते हैं। विशाब, जो बड़ौदा की भौगोलिक स्थिति है और क्योंकि वहाँ ऐसा माना जाता है कि किसानी ज़्यादा है, लोगों का पेशा भी यही है, क्या आपको लगता है कि तीनों जो कृषि कानून हैं किसी तरह से इस उपचुनाव में मुद्दा बन सकते हैं? नहीं, देखिए, अब वो मुद्दा रहा ही नहीं है। जो 3 बिल हैं वो मुद्दा रहा ही नहीं है, क्योंकि झूठ की नैया ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। जो ये कांग्रेस के नेताओं ने झूठ फैलाया था वो झूठ खत्म हो गया। अब लोगों को, किसान को समझ आ गया। अब किसान का जीरी बिक रही है, उसके खातों में पैसे आ रहे हैं, तो वो खुद देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इसलिए वो मुद्दा तो खत्म हो चुका होगा। वो तो कुछ लोग अपनी राजनीति चलाने के लिए यदा कदा इधर उधर उठाते रहते हैं। वो आम आदमी, जो आम किसान है, वो इससे दूर हो गया। आपकी पार्टी ने दोबारा फिर योगेश्वर दत्त पर जो है दाव लगाया है। आप इस दाव को कितना जो एक बड़ा दाव मानते हैं और कितना सक्सेसफुल जो इसको निर्णय मानते हैं? नहीं, हाईकमांड ने बहुत सोच समझकर बहुत ठीक निर्णय लिया है और ये हमारा प्रत्याशी बहुत अच्छी वोटों से विजयी होगा। तो भाजपा का मुकाबला जो है किससे मानते हैं? नहीं, भाजपा का मुकाबला किसी से भी नहीं है। सारे आपस में गुटबाजियां हैं, टूटे हुए हैं, फूटे हुए हैं। हमारा जो है एक सारी भारतीय जनता पार्टी का और जजपा का ये साझा उम्मीदवार है और सब मिलकर इसको जिताएंगे। एक और देखने में आ रहा है, आपकी पार्टी के जो एक मजबूत नेता थे कपूर नरवाल, वो पार्टी छोड़कर अब पंचायती उम्मीदवार बने हैं। वहाँ पर बलराज कुंडू जो मैम से विधायक हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है और पंचायतों ने भी उन्हें, क्योंकि पंचायती उम्मीदवार हैं वे। तो ऐसे में कितनी बड़ी जो मुसीबत आप अपने कैंडिडेट के लिए देखते हैं, क्योंकि वो भी भाजपा ही हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है, कपूर नरवाल तो कांग्रेस का टिकटार्थी था और उसके लिए काफ़ी सोशल मीडिया में कई दिनों से ऐसी बात चल रही थी। तो अब वो खड़े हुए हैं, क्या सोच के खड़े हुए हैं, उसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। एक इनेलो को इस मुकाबले में कहाँ पाते हैं आप? नहीं, इनेलो पिछली बार भी कहीं नहीं थी और इस बार तो बिल्कुल ही कहीं नहीं है। और कांग्रेस की, क्योंकि ये आमतौर पर चर्चा रहती है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह का गढ़ है बड़ौदा और पिछले कई समय से जो है वो सीट कांग्रेस के हिस्से में आती रही, खासकर हुड्डा के टाइम में। तो अभी इतनी आसान जीत आप अपने कैंडिडेट की कैसे मान सकते हैं? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उसने अपने साथ लगते हल्के में कोई विकास नहीं करवाया, कोई काम नहीं करवाया। और इसलिए मैंने जैसे आपको बताया कि मुद्दा विकास है और विकास हर व्यक्ति को चाहिए, हर वर्ग को चाहिए,
हर धर्म को चाहिए, हर जाति को चाहिए। शुक्रिया। तो ये हैं अनिल विज जो बता रहे थे कि चुनाव प्रचार के लिए वे बड़ौदा जाएंगे। पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और वे मानते हैं कि उपचुनाव में बड़ा जो है विकास ही एकमात्र मुद्दा रहेगा और वहां के लोग जो हैं विकास के नाम पर वोट करेंगे और योगेश्वर दत्त को जिताकर भेजेंगे। तो आज सारे पार्टियां के प्रत्याशी ने अपने पर्चे भरे सतन हुए। कांग्रेस की ओर तो उम्मीदवार इंदुराज नरवाल ने भी अपना पर्चा दाखिल करा, जिसके बाद राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पे और इनेलो पर जमकर वार पलटवार करे। दीपेंद्र हुड्डा ने न्यू कहा से यो न्याय अन्याय और धर्म अधर्म की लड़ाई से दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 6 साल में प्रदेश जलाने का काम। न्याय और अन्याय की लड़ाई है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में। ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई भी यहाँ पे है। जिस राजधर्म से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 साल तक इस प्रदेश को चलाने का काम किया है, जिस राजधर्म और जिस रणनीति के तहत जेजेपी पार्टी ने लोगों से विश्वासघात करते हुए भाजपा की सरकार बनाने का काम किया है, लोगों से वोट किसी और पे नाम पे लेकर और सपोर्ट जाके भाजपा को करने का काम किया है, क्या वो न्याय था या अन्याय के लिए हम लड़ रहे हैं? इस बात का फैसला इस चुनाव में होगा। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, मगर ये वही हैं अभय सिंह चौटाला जी। जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो विधानसभा के अंदर बीजेपी की वोट डाल रहे थे, पिछले बार तो नेता विपक्ष थे। तभी यही कारण है कि भाजपा का साथ दिया इन्होंने, पूरी तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर हर चुनाव में वोटिंग करी विधानसभा में और हुड्डा साहब पे निशाना साधा हर बार। आपको याद होगा ये वही अभय सिंह चौटाला हैं जिन्होंने बयान दिया, जिन्होंने चिट्ठी लिखी कि हुड्डा साहब की सिक्योरिटी वापस लो, घर वापस लो। जबकि पिछली बार जब ये नेता विपक्ष थे, अटैक करना चाहिए था सरकार पे, मगर अटैक करते थे हुड्डा साहब पे। यही कारण था जो बीजेपी के साथ मिलकर इन्होंने राजनीति करी कि इनकी पिछली बार नेता विपक्ष थे, आज अकेले विधायक रह गए हैं। और ये भी भाजपा की साजिश में शामिल, ये भी और बाकी भी। तब बड़ौदा उपचुनाव के बाद कदे भी विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया जा सके से। तो इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने खास बातचीत करी है, सुनो के की कहते नजर आए। विपक्ष के विधायक लगातार विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। धान खरीद हो या कृषि कानून हो, इस सब को लेकर सत्र बुलाए जाने की मांग जो है लगातार उठ रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। उनसे जानेंगे कि सत्र बुलाए जाने को लेकर क्या जो है सरकार की पॉलिसी है या विधानसभा सचिवालय ने क्या तैयारी की है। ज्ञान जी ये बताएं, क्योंकि जो पिछला सत्र हुआ था उसका सत्रवसान नहीं हुआ है, इन कंटिन्यूएशन है, क्या कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है कि सत्र बुलाया जाए? देखिए, हमने विधानसभा के अंदर ये आश्वासन दिया था कि हम जल्दी ही इसके पश्चात जब भी सरकार चाहेगी सत्र हम बुलाएंगे। और अब भी हमारा ये मत है कि जब सरकार के साथ सहमति होगी, सरकार चाहेगी, तो हम विधानसभा का सत्र बनाने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से पिछले सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया था या और अन्य प्रिकॉशंस ली गई थी, उन्हीं प्रिकॉशंस के साथ जब सरकार चाहेगी हम सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं। ज्ञान जी, अभी क्योंकि बड़ौदा का उपचुनाव चल रहा है तो माना जाए कि उपचुनाव के बाद जो है सत्र होगा? हाँ, मैंने कहा ना, जब भी सरकार चाहेगी तब हम तैयार हैं। अभी तक सरकार से ऐसा कोई मैसेज या संदेश आया है कि तैयारी की जाए? नहीं, ऐसा कोई संदेश मैसेज अभी तक नहीं आया। एक और ज्वलंत मुद्दा है, हाल ही में विधायकों को झंडियां दी गई हैं कार पर लगाने के लिए। इसमें 2 सवाल हैं मेरे। एक तो क्योंकि आप जानते हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले ये बैन किया था कि जो किसी के भी पदवी सूचक जो हैं वो स्टिकर नहीं लगाए जाएंगे, चाहे मीडिया है या जजेस का है या मंत्रियों का है। ऐसे में विधायकों को जो झंडियां दी गई हैं, क्या उसका, क्योंकि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उसका उल्लंघन मान रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, हमने कोई नई चीज़ नहीं दी है उनको। जनता ने 2 लाख लोगों ने एक विधायक को चुन करके भेजा है। हमने जो झंडी दी है उसके ऊपर केवल यही लिखा हुआ है कि विधायक एमएलए हरियाणा विधानसभा, और उसके ऊपर लोगो है विधानसभा का। ये तीनों चीज़ें ओरिजिनली
उसके पास हैं, जिस विधायक को हमने दी है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से वीआईपी कल्चर या कोई हम उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। गहन जी, एक और बड़ा सवाल है, आपके ही विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इन झंडियों में कोई चिप लगी है जिससे विधायकों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, और उन्होंने इसको डिनाई भी किया है कि वे इस झंडी को नहीं लेंगे। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। इस प्रकार की कोई भी चिप जो झंडी के अंदर नहीं लगाई गई है। हाँ, कोई इसका मिसयूज ना कर सके उसकी प्रिकॉशंस हमने ली। शुक्रिया। जहां तक हमारे सूत्रों की जानकारी है, वो विधानसभा सत्र बुलाए जाने को लेकर जो है सरकार में हलचल है। सरकार इसकी जो है रणनीति बना रही है, और शीघ्र ही ये जानकारी भी है कि विधानसभा सचिवालय को या विधानसभा अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बातचीत में कहा है कि उन्हें जैसे ही सरकार के आदेश प्राप्त होंगे, जानकारी प्राप्त होगी, विधानसभा इस सत्र को बुलाएगी। आप जानते हैं कि सत्रवसान जो है विधानसभा का नहीं हुआ है। एक सिंपल लेटर पर जो है ये सत्र बुलाया जा सकता है। और जहां तक रहा सवाल बलराज कुंडू के आरोप का कि विधायकों को जो झंडियां दी गई हैं उसमें चिप लगी है, तो उसका पूरी तरह से खंडन विधानसभा अध्यक्ष ने किया है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता। तो हरियाणा सरकार की ओर तक बड़ौदा उपचुनाव तो पहले कई राजनीतिक नियुक्तियां करी गई थी। इससे बीच में अगर बात करा कि जोगीराम सिंह की, तो उनने जो चेयरमैन का जो पद है उसकी नियुक्ति तय इनकार कर दिया है। आपने जानकारी दे दिया कि उनने कृषि कानून लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उनने कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी से। जोगीराम सिंह ने कहा कि जब कानून सही नहीं है तो क्यों कर सरकारी पद ग्रहण कर सकूँ छूँ। उनने कहा कि जब तक कानून ठीक नहीं करे जाते तब तक कोई सरकारी पद नहीं लेवेंगे। हमारे इस बुलेटिन में आज तक इतनी खबर से बने रही हो हरियाणा न्यूज के लिए। राम राम।